एक बार की बात है, एक ऐसी दुनिया में जहां जादू और सपने मिलकर वास्तविकता बनते थे, वहां दो अत्यंत सुंदर राज्य थे। पहला था बटरफ्लाई लैंड। यह राज्य एक विशाल और मनमोहक उपवन की तरह फैला हुआ था। यहाँ छोटी छोटी परियां रंग बिरंगे पंखों के साथ फूलों के बागों में रहती थी। इस भूमि का हर फूल प्रकाश फैलाता था और हर तितली सुगंध लेकर उड़ती थी। दूसरा राज्य था क्रिस्टल लैंड। यह एक चमकता हुआ देश था जहां सब कुछ क्रिस्टल से बना था। घर, महल और यहाँ तक कि पेड़ों की शाखाएं भी कीमती रत्नों की तरह चमकती थी। यहाँ की परियां अपने घरों पर लगे उज्जवल क्रिस्टलों की रोशनी से अंधकार जीवों से सुरक्षित रहती थी। तीसरी ओर रहते थे डार्कलिंग्स। वे भयावह और रहस्यमय प्राणी थे जिन्हें प्रकाश से घोर घृणा थी। वे दिन के समय अंधेरी गुफाओं और धरती के नीचे छिपे रहते, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। जैसे ही सूर्य अस्त होता, वे झुंड बनाकर बाहर निकल आते। उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती थी और उनका उद्देश्य केवल एक था, परियों के राज्यों को अंधकार में डुबो देना। बटरफ्लाई लैंड में रहती थी एक सुंदर किंतु सरल स्वभाव की परी, जिसका नाम था मेरी पोजा। मेरी पोजा अन्य परियों की तरह केवल सजने संवरने और खेलकूद में रुचि नहीं रखती थी। उसे पुस्तकें पढ़ना, खोज करना और नई नई बातें सीखना पसंद था। वह घंटों फूलों की पंखुड़ियों से बने अपने छोटे से कक्ष में बैठकर पुस्तकों में डूबी रहती थी। उसकी दो प्रिय सखियां थी, लारिया जो फैशन और उत्सवों की शौकीन थी, और फ्यूरा जो चंचल थी लेकिन हृदय की बहुत कोमल थी। एक दिन दोनों सखियां उसे जबरदस्ती तालाब के किनारे हो रहे नृत्य उत्सव में ले गई। मेरी पोजा मुस्कुराती हुई वहां पहुंची, लेकिन कुछ समय बाद शोर से ऊबकर वह अलग जा बैठी। वह एक बड़े हरे पत्ते पर बैठकर आकाश को देखने लगी। ऊपर खिला एक प्रकाश फूल अपनी सुनहरी रोशनी उस पर बिखेर रहा था। सब कुछ कितना सुंदर है, उसने सोचा। लेकिन कभी कभी मन करता है बस शांति में आकाश को निहारती रहूं। अगली सुबह मेरी पोजा बटरफ्लाई लैंड की विशाल पुस्तकालय में पहुंची। चारों ओर चमकती पुस्तकें रंगीन अलमारियों में सजी थी। वातावरण में फूलों और पुरानी पुस्तकों की सुगंध घुली थी। जैसे ही उसने एक चमकती पुस्तक उठानी चाही, उसी समय एक और हाथ भी उस पुस्तक तक पहुंचा। वह थे राजकुमार चार्ल्स। शांत स्वभाव, सौम्य मुस्कान और गंभीर व्यक्तित्व वाले। लगता है हमारी खोज एक जैसी है, राजकुमार ने कहा। यहीं से दोनों की मित्रता आरंभ हुई। कुछ समय बाद रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। प्रकाश फूलों की रोशनी मंद पड़ने लगी और अंधकार जीवों के हमले बढ़ गए। राजकुमार चार्ल्स ने पुस्तकों में खोज कर पाया कि रानी को केवल क्रिस्टल ब्लूम फूल ही बचा सकता है, जो क्रिस्टल लैंड में पाया जाता था। लेकिन दोनों राज्यों के बीच पुरानी शत्रुता थी। राजकुमार स्वयं नहीं जा सकता था, इसलिए उसने यह दायित्व मेरी पोजा को सौंपा। डर के बावजूद मेरी पोजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसकी दोनों सखियां भी उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने अंधकार जीवों का सामना किया, लेकिन प्रकाश फूलों और साहस से उन्हें पराजित कर दिया। अंततः वे क्रिस्टल लैंड पहुंची। वहां उनकी भेंट हुई राजकुमारी एलिसिया से, जिसने उन्हें गुप्त उद्यान तक पहुंचाया और स्वयं क्रिस्टल ब्लूम फूल तोड़कर मेरी पोजा को सौंप दिया। वे तीनों वापस बटरफ्लाई लैंड लौटीं। फूल से बनी औषधि रानी को पिलाई गई। कुछ ही क्षणों में रानी ने आंखें खोल दी। प्रकाश फूल फिर से जल उठे। पूरा राज्य उजाले से भर गया। रानी ने घोषणा की कि मेरी पोजा, लारिया और फ्यूरा ने अपने साहस से राज्य को बचाया है। उन्हें राज्य की नायिकाएं घोषित किया गया।
मेरी पोजा को शाही पुस्तकालय का प्रभारी बनाया गया। अब वह और राजकुमार चार्ल्स प्रतिदिन साथ बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं और उनकी मित्रता और भी गहरी होती जाती है। सीख, ज्ञान, साहस और सच्चे मन से लिया गया निर्णय हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है।